अब्बू जी आपने कोई घर देखा है? हाँ बेटा, घर तो क्या, कई घर देखे, लेकिन महंगे बहुत हैं और हमारी रेंज से भी बहुत ज्यादा है। इसलिए सोचा है कि कोई फ्लैट ले लेते हैं। मेरे मैनेजर ने 2-3 प्रॉपर्टी डीलर से बात की है, इंशाल्लाह जल्दी घर मिल जाएगा। और पैसों की तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अरे नहीं गुलरेज भाई, आपके पहले ही हम पर बहुत एहसानात हैं, और फिर ये कि अहमद भी यही चाहता है कि हम फ्लैट ले लें, और रहना क्या, हम 2 अफराद नहीं तो रहना है उसके अंदर। अरे भाई, अभी 2 हो ना, इंशाल्लाह अहमद की शादी होगी, बीवी आएगी, बच्चे होंगे, फ्लैट छोटा पड़ जाएगा। हाँ ठीक कह रही हैं आप आपा, लेकिन इस सिलसिले में आयशा ने अहमद से खुद बात की थी, तो अहमद का कहना भी यही है कि फ्लैट ले लिया जाए। और फिर सच्ची बात यह है कि अहमद किसी तरह के उधार या कर्ज के बोझ तले नहीं आना चाहता। जैसे तुम्हारी खुशी, हम तुम्हारी खुशी में खुश हैं। हाँ भाई, अल्लाह ने अहमद की शक्ल में तुम्हें बहुत होनहार बेटा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो है। अच्छा, चाय ठंडी हो रही है, चाय लो ना। चाय लो बेटा। वाह, क्या हो गया, क्यों उदास हो तुम? कुछ नहीं। मुझे पता है तुम उदास क्यों। जब से आंटी की कॉल आई है, तुम पे एक उदासी सी छाई हुई। मैंने मामा को कभी नाराज नहीं किया। अब वो मुझसे बहुत नाराज हो गई, मेरी कोई कॉल भी रिसीव नहीं कर रही। तो कभी के बाद ना माएँ अपने बच्चों से ऐसा काम करवाना चाहती हैं जो उनकी बेहतरी में नहीं होती है। मुझे पता है आपको मेरी मामा नहीं पसंद। नहीं, मैं एक्चुअली अपनी अम्मी के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या मतलब? मेरी अम्मी ने अपनी मोहब्बत की कसम देकर एक बात मनवाई है मुझसे। कैसी बात? तो वो तुम्हें याद है ना, जब तुमने तैमूर का जिक्र किया था, तो मैंने कहा था कि मेरे पास भी एक ऐसा ही राज है, लेकिन उस वक्त मौका सही नहीं था और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने तुम्हें नहीं बताया। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि वो राज मैं तुमसे शेयर करूं। तो बताइए, कैसा राज है? तो अब तुमसे पहले मैं एक शादी कर चुका हूं। क्या? मेरी अम्मा मेरी खाला से बहुत प्यार करती थी, और उनकी एक बेटी थी सीमा, जिनका एक लड़के के साथ चक्कर था। उस लड़के ने उसे धोखा दिया और सीमा मोहब्बत के चक्कर में अपने लिमिट्स क्रॉस कर चुकी थी। फिर वही खानदान की बातें, इज्जत और ये वो, जिसका शिकार मैं बन गया, क्योंकि अम्मी दिल की मरीज थी और डॉक्टर ने कहा था कि अम्मी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं होना चाहिए जिससे अम्मी को कोई नुकसान हो। इसलिए मैंने बात मान ली। फिर क्या, सीमा से शादी हो गई और मैं उसे घर ले आया, लेकिन कभी ना मैंने या उसने एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर मैं अटलांटा चला गया और उसका उस लड़के के साथ फिर से राब्ता हुआ और फाइनली उसके साथ चली गई। आपको दुख हुआ इसके जाने का? नहीं, मुझे उसके जाने का दुख नहीं हुआ, लेकिन
अम्मी के जाने का बहुत हो। क्या? हाँ तो हाँ, अम्मी ये बर्दाश्त नहीं कर सकी। जिनके लिए किया था उन्होंने, उसी ने उनके भरोसे और एतबार पे पानी फेर दिया और अम्मी को हार्ट अटैक हो गया। I'm so sorry to hear that. जब मैं वहां पहुंचा तो अम्मी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, लेकिन जाते जाते अम्मी ने सिर्फ एक बात कही थी कि शायद उन्होंने मेरे साथ ठीक नहीं किया। सीमी का क्या हुआ? सीमी का क्या होना था? एक दिन कॉल आई इज़वाजी के पास के उसे डिवोर्स चाहिए, मैंने दे दी। यानी अब वो आपकी बीवी नहीं है? एक्चुअली वो तो मेरी बीवी थी ही नहीं, वो तो सिर्फ एक दुनिया के सामने एक दिखावा था बस। तो मेरी बीवी सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। ये बात मैं तुम्हें पहले बताना चाह रहा था, लेकिन तुम्हारी मम्मा ने इजाजत ही नहीं दी। मींस जब भी मैं तुमसे मिलने आता था, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे साथ आ जाती थी। तैमूर वाले वाकये के बाद वो कुछ ऐसे ही हो गई है, मगर क्या करूं, मेरी माँ है। नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, लेकिन वैसे तुम्हें बुरा तो लगा होगा सुनकर के तुम मेरी पहली बीवी नहीं हो। बुरा लगता, अगर आपको बुरा लगता जब मैंने आपको तैमूर के बारे में बताया कि आप मेरी पहली मोहब्बत नहीं है। लेकिन मम्मी को तो ऑब्वियसली बुरा लगेगा जब वो सुनेंगी तो। नहीं, क्योंकि उनको मैं बताऊंगी नहीं, उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है। वो लड़की अब आपकी जिंदगी में नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है बात करने की। वाह, गुड गुड गर्ल। शादी की बात पहली दफा तुमने कोई अकलमंदी की बात की। गुड 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 गुड।